कभी सोचा है कि भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक के पीछे आखिर छिपा क्या है? तो चलिए आज हम उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। समय और मौत, इन पर जीत हासिल करना, क्या ये सच में हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हम इंसानों को परेशान करता आया है ना? लेकिन भारत के दिल में एक ऐसी जगह है जो ना सिर्फ इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है, बल्कि यूं कहें कि टाइम और डेथ पर कंट्रोल का एक बहुत पावरफुल सिंबल भी है। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की, जो रहस्यों और कहानियों से घिरा हुआ है। तो इस मंदिर की शक्ति को समझने के लिए ना हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। इसकी पौराणिक कथा में जहां से महाकाल के प्रकट होने की, मतलब उनके सामने आने की अद्भुत कहानी शुरू होती है। तो सोचकर देखिए, पुराने जमाने में दूषण नाम का एक राक्षस था जो उज्जैन के लोगों पर बहुत अत्याचार कर रहा था। परेशान होकर शहर के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनकी भक्ति से खुश होकर शिव अपने सबसे रौद्र रूप यानी महाकाल के रूप में प्रकट हुए। फिर क्या था, एक जबरदस्त लड़ाई हुई, उस राक्षस को मारा और भक्तों के कहने पर उन्होंने वहीं हमेशा के लिए एक ज्योतिर्लिंग के रूप में बस जाने का वादा किया। और बस यहीं से उन्हें ये पावरफुल नाम मिला, महाकाल, जिसका मतलब है वो जो काल यानी समय और मृत्यु के भी स्वामी है, मतलब वो जो पूरे यूनिवर्स के इस टाइम साइकिल को कंट्रोल करते हैं। ये जो कहानी है ना, ये इस मंदिर को एक बहुत ही यूनिक पहचान देती है। लेकिन बात सिर्फ कहानी की नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि ऐसी क्या खास बातें हैं जो इस मंदिर को बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाती हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से महाकालेश्वर को ही सबसे शक्तिशाली क्यों माना जाता है? इसका जवाब इसकी बनावट और इसकी परंपराओं में छिपा है, और यकीन मानिए आपको हैरान कर देगा। यहाँ देखिए कितनी दिलचस्प चीजें हैं। पहली बात, ये इकलौता दक्षिण मुखी यानी साउथ फेसिंग ज्योतिर्लिंग है, इस पर हम अभी आते हैं। फिर इसका स्ट्रक्चर 3 लेवल्स में है, और जो सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर है ना, वो साल में सिर्फ 1 दिन के लिए खुलता है, नागपंचमी पर। सोच सकते हैं उस दिन का नजारा कैसा होता होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, इसकी डायरेक्शन। देखिए, दक्षिण दिशा को ना मृत्यु की दिशा माना जाता है, और ये इकलौता ज्योतिर्लिंग है जिसका मुंह साउथ की तरफ है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है कि महाकाल मृत्यु के भी स्वामी है, उनका उस दिशा पर भी राज है। काफी बोल्ड डिक्लेरेशन है ना। और अब आते हैं इस मंदिर के सबसे फेमस और सबसे रहस्यमयी रिचुअल पर। एक ऐसी आरती जो महाकाल के दर्शन का पूरा सार, पूरा एसेंस हमारे सामने रख देती है, भस्म आरती। रोज सुबह लगभग 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब यहाँ एक ऐसा अनुष्ठान होता है जो लाइफ और डेथ के साइकिल को सामने लाता है। यह एक अलग ही लेवल का अनुभव है जो जिंदगी भर याद रह जाता है। इस आरती में होता क्या है, भगवान का अभिषेक चिता की राख यानी भस्म से किया जाता है। ये इस बात का बहुत ही पावरफुल सिंबल है कि ये जो जिंदगी है ये टेम्पररी है, और महाकाल इस मृत्यु पर भी विजय का प्रतीक है। इसमें शामिल होने के लिए पुरुषों को पारंपरिक धोती पहननी पड़ती है ताकि इस परंपरा की पवित्रता बनी रहे। और यही विश्वास इस मंदिर के केंद्र में है। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से महाकाल के दर्शन कर लेता है ना, उसे जिंदगी और मौत के डर से आजादी मिल जाती है। कितनी गहरी बात है ये, है ना? लेकिन ये रहस्य सिर्फ मंदिर की दीवारों तक ही नहीं है। पूरा का पूरा उज्जैन शहर ही समय यानी काल के कॉन्सेप्ट से इतना गहरा जुड़ा हुआ है कि यहाँ समय के मायने ही बदल जाते हैं। उज्जैन को महाकाल और काल भैरव की नगरी कहते हैं। यहाँ तक कि इसे वो जगह माना जाता है जहां से समय की गणना यानी काल चक्र शुरू हुआ। जरा सोचिए, वो पॉइंट जहां से वक्त ने चलना शुरू किया। इसीलिए तो यहाँ खुद काल यानी समय की पूजा होती है। और इतना ही नहीं, यह भारत के 4 पवित्र कुंभ स्थलों में से भी एक है। तो बेसिकली यहाँ 2 बहुत गहरे कॉन्सेप्ट्स आके मिलते हैं। एक तरफ है काल चक्र यानी जन्म, जीवन और मृत्यु का वो साइकिल जो कभी नहीं रुकता और हम सब उसमें बंधे हैं, एक पहिए की तरह जो घूमता रहता है। और दूसरी तरफ है महाकाल, वो डिवाइन पावर जो इस पहिए से ऊपर है, जो इस पहिए को कंट्रोल करती है। तो आखिर में महाकालेश्वर का रहस्य हमें एक बहुत गहरी सोच में छोड़ जाता है। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये समय की प्रकृति और उस पर जीत पाने की हमारी इच्छा का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जो वक्त को समझ लेता है, जो वक्त को कंट्रोल कर लेता है, वही मौत के डर से आजाद हो सकता है। और शायद यही महाकालेश्वर का असली रहस्य है।